हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मिश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोग ने शेप पढ़ लिया था, साइज पढ़ लिया था एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ये जो थर्ड टॉपिक है, हम लोग वो स्टार्ट करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। ये लायोफिबिक, लायोफोबिक, ये सब आप देखोगे एग्जाम में, पीवाईक्यूज उठाओगे, क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, आपको दिखेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स हम लोग ने पहले भी देखा था, कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से देखेंगे और डिटेल में देखने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलॉइड्स का ये देखने के लिए। हाँ, तो ये रहा, हम लोग ने सब कवर किया है, सब। ये डिफ्रेंसिएशन आता है वो भी कवर किया है, शेप ऑफ द कोलॉइड्स किया है, ये भी हो गया। अब ये वाला थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स अगर को मैं बात करूँ, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे अगर मैं बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ता है कि भाई किस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, ये बताओ। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन है, उसके नेचर के बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई किए। तो पहला है लायोफोबिक कोलॉइड्स, दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड्स और तीसरा है एसोसिएशन या एम्फीफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, तो ये तीन कोलॉइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड जिसको सॉल्वेंट एट्रैक्टिंग, जिसको सॉल्वेंट लविंग भी बोलते हैं, और लायोफोबिक कोलॉइड्स मतलब सॉल्वेंट रिपेलिंग और सॉल्वेंट हेटिंग, ये भी बोलते हैं। और एसोसिएशन या एम्फीफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम लोग CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, या फिर हम बोल लो या दैट इज सर्फेक्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, वो सब बातें करेंगे। चलिए तो एक एक को डिटेल में लेते हैं और एक ये लायोफोबिक लायोफिलिक का डिफरेंशिएशन भी आता है, वो भी है आगे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या होते हैं? तो सॉल्वेंट एट्रैक्टिंग या सॉल्वेंट लविंग कहलाते हैं। द पार्टिकल्स इन द ये लायोफिलिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेट एफिनिटी रखते हैं टूवर्ड्स सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के साथ क्या करता है? बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करता है। मीन्स इसकी जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। कौन से वाले केस में? ये वाले केस में, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स के केस में। ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत हाई होता है। मतलब मैं बात करूँ अगर डिस्पर्स्ड फेज की, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम जिसको हम लोग कंटिन्यूअस मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मीडियम। ठीक है, ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, मीन्स बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इंटरेक्ट टू गेट ग्रेटर एक्सटेंड, मतलब वही ज़्यादा ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ओके, इफ द वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम तो हम उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो लायोफिलिक, ध्यान से सुनना, वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने लिपोफिलिक नहीं बोला है, मैंने लायोफोबिक बोला। लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, तो और फिलिक मतलब होता है लविंग, तो सॉल्वेंट लविंग याद रखना। ठीक है, और अगर को सॉल्वेंट अगर वाटर रहा, डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस मीडियम या सॉल्वेंट हमारा वाटर रहा, तब उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब वाटर लविंग कॉलॉइड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, कौन से एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे जेलाटिन हो गया, कैशिया हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया इन वाटर, फिर रबर, पॉलीस्टीरीन। ठीक है, इसमें से एक दो कोई भी लिख दोगे चलेगा। ठीक है, तीन लिखोगे तो और बढ़िया, जैसे भी मर्जी है, जितना भी लिखो, एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, जितना भी लिखो अच्छा है। फॉर्म्स लायो, ये क्या लिखा है देखो, फॉर्म्स लायोफिलिक कोलॉइड्स
इन नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो रबड़ है, पॉलीस्टीरीन है, अगर नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ये सब में डालते हैं तो ये लायोफिलिक कॉलॉइड बनता है। अगर जेलेटिन, एकेशिया और एल्बुमिन को वाटर में डालते हैं तो लायोफिलिक बनता है। तो ये दो है, ऑर्गेनिक एक्वस दोनों के लिए बताया गया है एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो लायोफोबिक कॉलॉइड्स स्टार्ट करते हैं। लायोफोबिक कॉलॉइड्स, फोबिक मतलब फियर, मतलब हेटिंग। ठीक है, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट को हीट करता हो, मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छी ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छा ना हो। पिछले वाले केस में हम लोग ने क्या देखा था, ये पिछले वाले केस में हम लोग ने देखा था कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इस केस में इंटरेक्शन बहुत लो है। ठीक है, सॉल्वेंट हीटिंग भी बोलते हैं, सॉल्वेंट रिपेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द पार्टिकल रेजिस्ट सॉल्वेशन एंड डिस्पर्जन इन द सॉल्वेंट, मतलब वो डिस्पर्स नहीं होता, ना ही सॉल्वेशन होता है, क्योंकि इंट्रैक्शन ही बहुत कम है ना। सॉल्वेशन क्या होता है, जब सोल्यूट के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर वही सॉल्वेंट अगर वाटर आजू बाजू है किसी पार्टिकल के अराउंड, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रेशन सॉल्वेशन एक ही चीज़ है, बस एज अ सॉल्वेंट वाटर यूज किया तो हाइड्रेशन कहलाता है। वेरी लिटल अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो मैं बोल रहा था कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड डिस्पर्स्ड मीडियम है, उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो बहुत लो है, एक्सटेंड बहुत लो एक्सटेंड तक उनके बीच का इंट्रैक्शन है, मीन्स ना के बराबर है, रिपेल करते हैं, डिसॉल्वेशन नहीं होता, डिस्पर्जन नहीं होता। और यही सब उल्टा होता है पिछले वाले केस में, लायोफिलिक के केस में, उसमें सब हो रहा था, उसमें सॉल्वेशन हो रहा था, उसमें डिस्पर्जन हो रहा था, उसमें इंट्रैक्शन हो रहा था, सब हो रहा था। ठीक है, व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इज इन दीज कोलॉइड्स इज वाटर, दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेन देखो, मैं आपको पढ़ने का तरीका समझा दूं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं पहले, क्या है गोल्ड सिल्वर इन वाटर, ये एग्जांपल्स आ जाएंगे, मतलब मेटल के सॉल्ट्स एग्जांपल आ जाते हैं लायोफोबिक के अंदर। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो बहुत कम है, तो अनस्टेबल टाइप का होगा ना, डिस्पर्जन भी नहीं हो रहा, सॉल्वेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा, अनस्टेबल ही ना होगा, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ और एक आपको चीज बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसा है। ठीक है, अब ये एज इट इज उतारना है क्या नोटबुक में? नहीं, बिल्कुल नहीं उतारना है। ठीक है, बिल्कुल भी एज इट इज नहीं उतारना है, आपको मेन जैसे यहाँ पर देखो मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है बेसिकली। तो अब क्या करना है, पूरे सेंटेंस या दो तीन सेंटेंस है तो दो तीन सेंटेंस में से एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग निकाल लो और नोटबुक में लिख लो, वही आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। और उसको ही सोच करके, वो वर्ड्स को ही सोच करके पूरा सेंटेंस फ्रेम करो। ठीक है, पूरा सेंटेंस फ्रेम करो और पूरा सेंटेंस फ्रेम करो, और अगर नहीं हुआ तब जाके रीड करो और लर्न करो और समझो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? देखो, तो ये लायोफिलिक है, ये लायोफोबिक है। यहाँ पर बता रहा है कि सॉल्वेशन हो रहा है, लेकिन इसमें सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो सॉल्वेशन को ही हम लोग हाइड्रेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? सिंपल चल रहा है एकदम, चिंदी है, सिंपल है। सिंपल मतलब पढ़ोगे तो सिंपल सब चीज़ है। ओके, स्टार्ट कर दो, आगे देखते हैं एसोसिएशन या एम्फीफिलिक कॉलॉइड्स क्या होते हैं। स्टार्ट करें, एसोसिएशन या एम्फीफिलिक कॉलॉइड्स। चलिए, द सर्टेन मॉलिक्यूल्स टर्म्स एम्फीफिलिक और सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मतलब कि अगर बात करूँ, देखो द सरफेस सर्टेन मॉलिक्यूल्स टर्म एम्फीफिलिक और सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मतलब किसी मतलब जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स या एम्फीफिलिक जिसको बोलते हैं, इन दोनों को ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स या एम्फीफिलिक है वो एक ही चीज़ है। करेक्टराइज बाय टू रीजन, अपोजिट रीजन होते हैं एफिनिटी विद इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो सरफेक्टेंट होते हैं या ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं या एम्फीफिलिक, ये मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, दो अपोजिट एंड्स होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। ठीक है, जैसे मान लो ये है और ये है। ठीक है, ये पोलर हेड बोलते हैं इसको, पोलर हेड, और इसको बोलते हैं पोलर टेल बोलते हैं। ठीक है, पोलर
टेल बोलते हैं, ठीक है, पोलार हेड पोलार टेल। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, अभी सब समझ रहा है, चिंदी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, मस्त चल रहा है, इजी चल रहा है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स होते हैं एम्फीफिलिक या ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट की बात करूँ तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जो पोलर वाला पार्ट होता है वो डिसॉल्व हो सकता है वाटर के अंदर। किसमें डिसॉल्व हो सकता है सर? वाटर के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ, इफ यू टॉक्ड अबाउट नॉन पोलर, सो दिस विल डिसॉल्व इन, बताओ बताओ, दिस विल डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक, मतलब बोलते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि वो नॉन पोलर बोलते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एक जैसे को पसंद करना, मीन्स कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब शक्कर, शक्कर का एग्जांपल नहीं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि सेम चीज, सेम नेचर की चीजें आपस में घुल जाती है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। अगर अपोजिट नेचर है वो आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन सेम नेचर के केसेस हैं तो मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो पोलार है, देखो ये इसके पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास दोनों पार्ट है, पोलार पार्ट है, नॉन पोलार पार्ट है। लेकिन जो पोलार पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व कर सकता है और जो नॉन पोलार पार्ट है वो ऑयल में भी डिसॉल्व कर सकता है। तो मतलब इसलिए तो उसको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सरफेक्टेंट या एम्फीफिलिक। क्लियर है यहाँ तक? रफ करूँ? चलो करता हूँ, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ समझो, लिखो, शॉर्ट नोट्स में लिखना, फुल डिटेल में मत लिखना। स्टार्टिंग में मजा आएगा लेकिन एंड में अगेन वो रिदम छूटेगा और फिर नोट्स बनाना ही छोड़ दोगे। इसलिए है कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ लेकिन कंटिन्यूअस बनाओ। ओके चलो, अब ध्यान से सुनना। लो कंसंट्रेशन पे एम्फीफिलिक एग्जिस्ट, मतलब इसका देखो, ये मैं पूरे का एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे देखो, नीचे देखो, ध्यान से सुनो। अब ये मान लो ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा ये है। अब इसमें हम लोग ने सरफेस एक्टिव एजेंट्स डाला। क्या डाला? सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ये हम लोग ने डाल दिया, ये हम लोग ने डाल दिया। अब हम लोग ने वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाला है तो ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है, अलग अलग रहेंगे। लेकिन एट लो कंसंट्रेशन ये काम चल रहा है, एट लो कंसंट्रेशन ये काम चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये सेम चीज, ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ बना रहा हूँ, सेम चीज। अगर मैंने और डाला सरफेक्टेंट, ठीक है, और डाला सरफेक्टेंट, मैंने क्या डाला? और डाला सरफेक्टेंट। तो ध्यान से सुनना। तो ये देखो बहुत सारा डाला, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, नोट माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में डालते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सरफेक्टेंट डालते जा रहा हूँ, डालते, ये कोलॉइड्स है, ये कोलॉइडल सोल्यूशन है, इसके अंदर कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या डालते जा रहा हूँ? हमारा दैट इज सरफेस एक्टिव एजेंट्स डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ। पर एक ऐसे कंसंट्रेशन में, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, वो मतलब वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से पहले वाले कंसंट्रेशन पे तो वो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे इस केस में है। बट अगर मैं ये अभी बात करूँ कि दैट ये हमारा अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो ना एक मिसल बनाएंगे, क्या मैंने बोला? मिसल्स बनाएंगे, मिसल्स बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन दी, ये कैसे मिसल्स बनाएंगे, एक ऐसे होते हैं रिवर्स और एक ऐसे वाले भी होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वाटर अंदर है तो ये गोल वाले पार्ट यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि पोलर पोलर से मैच करेगा ना, तो ये गोल वाले पार्ट उसके अंदर रहेंगे और ये जो बाहर जो नॉन पोलर टेल है वो बाहर साइड रहेंगे। अगर ऑयल बाहर है तो, अगर ऑयल अंदर है तो ये नॉन पोलर पार्ट अंदर रहेगा और हेड वाला पार्ट जो गोल गोल पोलर पार्ट है वो बाहर रहेगा, क्योंकि बाहर साइड वाटर है, पोलर पार्ट है। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? तो ये मिसल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं ऐसे। मिसल्स, मिसल्स कब बनता है? CMC कंसंट्रेशन पे, मींस क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है? मिसल्स में। और यही मिसल्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जो ऑयल और वाटर है उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर है? वही चीज़ बता रखा है यहाँ पर। रीड करो, समझो, नहीं समझा तो मुझे बताना वापस से कमेंट्स में, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और भी कुछ एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स कुछ चीज़ें पूछनी है तो मुझे पूछो, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। ओके,
सरफेक्टेंट देखते हैं, सरफेक्टेंट मिसल्स। ये देखो, ये इसी की तो बात कर रहा था मैं, ये वो बना दिया, चलो वापस से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। देखो ये देखो, दो पार्ट है, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसको पोलार पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि पोलार सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक्स डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, जैसे पोलर सॉल्वेंट जैसा वाटर ये सब में डिजोल्व होगा। और ये हेड है, ये सॉरी टेल है, टेल, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ये जो टेल पार्ट है, ये जो टेल पार्ट है और ये जो हेड पार्ट है, ये जो टेल पार्ट है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, मतलब जैसे ऑयल, मतलब नॉन पोलर बेसिकली, उसमें डिजोल्व होता है। तो इसके पास दोनों नेचर है, उसको बोलते हैं सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल या सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर एम्फीफिलिक बोलते हैं। अब एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो ऐसे सर्कल बना लेते हैं, देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सर्कल बनाते हैं, और दो सॉल्वेंट्स को बेसिकली देखो, मार्कर है अपने पास, हाइलाइटर है अपने पास, हाँ बिल्कुल। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है मान लो ये ऑयल वाला पार्ट है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है मान लो ये वाटर वाला पार्ट है। तो ये दोनों चीज को हमको मिक्स करना है, तो हम लोग सरफेक्टेंट डालते हैं, जो कि अगर अगर को अंदर ऑयल है तो ये टेल वाला पार्ट अंदर घुस जाएगा और हेड वाला पार्ट बाहर साइड रहेगा, जिससे ये वाले डायग्राम में, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है भाई, सरफेक्टेंट, आयनिक, आयनिक, नॉन आयनिक का एग्जाम्पल ये सब दे रखा है। क्लियर है अभी तक? क्लियर? हार्डी हार्किन्स प्रिंसिपल मीन्स ओरिएंटेशन मिनिमम एनर्जी, मतलब ये ओरिएंटेशन से मिनिमम एनर्जी प्राप्त होती है और स्टेबल रहता है हमारा सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? मतलब जो एम्फी एसोसिएशन कॉलॉइड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में अगर जैसे कंसंट्रेशन कम है सरफेक्टेंट की, तब तो कोई वो कॉलॉइडल पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सीएमसी लेवल पे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे, वो मिसल्स का फॉर्मेशन करता है और वो रेंज में आ जाता है, क्योंकि छोटा पार्टिकल होता है और सब मिल करके सर्कल बना लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है और वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाता है, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाता है, और फिर उसको हम बोलते हैं कॉलॉइड्स। क्लियर है अभी तक? अभी तक क्लियर है? एकदम एकदम फुल क्लियर है। अब बात करते हैं ये क्या बोले, एम्फी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो चलो। ये डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर इसको एसोसिएशन कॉलॉइड्स के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर ये मेनली ज़्यादा था लायोफिलिक लायोफोबिक का डिफ्रेंशिएशन बताओ तो, ठीक है। कॉलॉइडल पार्टिकल्स ग्रेटर एफिनिटी रखते हैं, हम लोग ने बोला सॉल्वेंट लविंग, यहाँ पर से समझ में आ रहा है, और ये सॉल्वेंट हीटिंग होंगे, दैट इज लिटल एफिनिटी मीन्स लो इंट्रैक्शन, ठीक है। ओनिंग टू दर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम द मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स स्पॉन्टेनियसली डिस्पर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसमें बात किया था इसमें कोई डिस्पर्जन नहीं होता, कोई सॉल्वेशन नहीं होता, कोई सॉल्वेशन नहीं होता, लेकिन इसमें सॉल्वेशन और डिस्पर्जन दोनों ही होता है, ठीक है। हमें बात करो ये रिवर्सिबल सॉल्व्स होते हैं, मतलब कि अगर ये नीचे सेटल डाउन भी हो गए तो इनको शेक करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा बताओ मुझे, वो किस में कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल सॉल्व्स किस में, मतलब बेसिकली जो पार्टिकल्स गिर चुके थे सेडिमेंटेशन से, अगर उसको रोटेट करेंगे तो वापस से वो डिस्पर्ज हो जाएगी इजीली, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल सॉल्व। लेकिन सेम चीज़ अगर इरिवर्सिबल सॉल्व्स, मतलब पहले से इंट्रैक्शन कम है, ठीक है, तो इनमें वैसे ही सेटल डाउन बहुत जल्दी हो जाएगा, अनस्टेबल सॉल्व्स होते हैं ये और इरिवर्सिबल होते हैं। विस्कोसिटी हाई, देखो क्या लिखा है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज नॉट ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स, ठीक है। बेसिकली क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, विस्कोसिटी में आप क्या लिखना कि अगर हम लोग सॉल्यूट डालते रहेंगे, सल्यूट डालते रहेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, किसके केस में, लायोफिलिक के केस में, लेकिन लायोफोबिक के केस में अगर हम सॉल्वेंट डालते चले, सॉल्यूट डालते चलेंगे, विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ओके क्लियर है यहाँ तक? चलिए मतलब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं सॉल्यूट डालते रहूँगा तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला मत ध्यान दो,
उतना मत ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना विस्कोसिटी का। अगर चाहिए तो मैं क्लियर कर दूंगा ये बाद में विस्कोसिटी का, ठीक है। तो आगे का पढ़ते हैं। डिस्पर्जन are generally stable in the presence of electrolytes. They are being solved by high concentration of very soluble electrolytes. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इंट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें लो होता है, इसमें लो इंट्रैक्शन, इसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, फटाक से ब्रेक हो जाता है इन कोलॉइड्स जो भी है, ठीक है। अब बात करते हो डिस्पर्जन फेज की। तो कंसिस्टेंस ये जनरली क्या होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सच एज जेलाटिन हो गया, एकेशिया हो गया, ये वाले इसके एग्जांपल्स है लायोफिलिक के। फोबिक के कौन से एग्जांपल्स है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के एग्जांपल है, इसमें इनऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक। क्लियर है? क्लियर है अभी तक? प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हम क्या पढ़े। तो हम लोग ने कॉलॉइड, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कॉलॉइड्स के बारे में डिफरेंस देखा, और ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है कॉलॉइड्स का, किसके बेसिस पे, इंट्रैक्शंस के बेसिस में, किसके बीच के इंट्रैक्शंस, लायोफोबिक एंड सॉरी सल्यूट, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम जिसको कंटिन्यूस मीडियम बोलते हैं, उन दोनों के बीच के इंट्रैक्शंस के नेचर पे ही हम ये क्लासिफिकेशन किए, लायोफोलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कॉलॉइड्स। डिफरेंस देख लेना, रीड करना, और इम्पॉर्टेंट है अगर कुछ भी डाउट रहा तो सीधा पूछना कमेंट्स में, तो या फिर व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, बायो पे बायो मतलब वो जो चैनल का मेन है वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ लिंक है, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट है पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।